हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं वंदना स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल वंदना व्लॉग्स में। तो राखी पे जो भी मेहमान आए थे मेरे घर पे, ननद वगैरह और जो देवर वगैरह आए थे, उनको सबको मतलब ओढ़ने बिछाने के लिए ये कपड़े दिए थे मैंने। तो उनके जाने के बाद फिर सबको मैं धुल के और सुखा ली हूँ। और सुखाने के बाद इनको अब मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और फिर मुझे करनी है आज कुर्ती की कटिंग। तो सिंपल कुर्ती है, उसके लिए मतलब जो बिगनर्स हैं उनके लिए है ये ख़ास तौर पे वीडियो। तो ये जो कपड़ा है उसमें आगे और पीछे दोनों पार्ट जॉइंट किए हुए हैं। तो मैं यहाँ पर खोल रही हूँ। कच्चा ही टाँका लगा रहता है, आराम से आसानी से खुल जाता है। तो एक ही यहाँ पर मैंने खोल लिया है और इसको अच्छे से बीच में फ़ोल्ड करके बिछा लूँगी। कपड़े का सेंटर निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर कपड़ा बीच से आपने सही से नहीं बिछाया तो ये आगे पीछे का पार्ट ख़राब हो जाएगा और आपकी फ़िटिंग भी अच्छी नहीं आएगी। तो ध्यान से देख लीजिए मैंने किस तरह से इसे बिछाया है। जो भी अपना बीच का जो पार्ट था, यहाँ पे जो कढ़ाई हो रखी थी, उसको मैंने सेंटर किया और अच्छे से कपड़े को बिछा लिया है। यहाँ देखिए शोल्डर 14 थे तो उसका हाफ़ किया है 7, और 7 पे ही मैंने निशान लगा लिया है आर्म होल का। गले की तरफ से भी देखिए सीधा निशान आना चाहिए 7 इंच का, और दोनों निशानों को मैंने सीधा करके निशान लगा लिया है। अब चेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे। तो चेस्ट है 36, जिसका 1/4 होगा 9 इंच। उसमें हाफ़ इंच की लूजिंग देंगे। तो 9.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए हैं। चेस्ट के बाद लगाया है मैंने 7 इंच पे निशान, जो कि वेस्ट का होगा, और वेस्ट के नीचे 7 इंच पर लगाया है मैंने हिप का निशान। अब वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट है हमारी 32 इंच, जिसका चौथाई भाग होगा 8 इंच। 8 में आधा इंच की लूजिंग दी है तो 8.5 पर निशान लगा दिया है और 2 इंच मार्जिन रखा। और हिप है 36 इंच। 36 का 1/4 होगा 9 इंच। उसमें आधा इंच की लूजिंग दी है, 9.5 पर निशान लगा लिया है और 2 इंच का मार्जिन लिया है। सभी निशानों को देखिए एक दूसरे से मिलाते हुए सीधा कर लेंगे। इस तरह के जो रेडीमेड पीस आते हैं उनमें थोड़ी सी लंबाई कम होती है। लंबाई इसमें सिर्फ 40 इंच ही निकली है और मुझे 44 इंच लंबाई चाहिए। और देखिए दामन में मैंने 1 इंच की ही लूजिंग दी है, जिससे कि मेरा कपड़ा फ़ोल्ड हो जाए। दामन के जो चाक होते हैं ना कुर्ते के आजू बाजू, वो अच्छे से फ़ोल्ड हो जाएं। बस 1 इंच की ही मैंने इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन दिया है। और देखिए सभी को मैं सभी निशानों से मिलाते हुए सीधा कट कर लूँगी। देखिए कुर्ते की कटिंग हो चुकी है। अब सभी निशानों को, जो चेस्ट, वेस्ट और हिप के जो निशान थे ना, उनको मैं यहाँ पर छोटे छोटे नॉचेस लगा दूँगी, जिससे कि मुझे सिलने में आसानी रहे और मेरी सिलाई इधर उधर भी ना हो। और मैंने इसके जो आगे के जो आर्म होल होते हैं ना, अभी मैंने इसमें छटाई नहीं की है, क्योंकि जब मैं बैक पार्ट कटिंग करूँगी तो इसको उसके ऊपर ही रख के कटिंग करूँगी। देखिए यहाँ पर मैंने बैक पार्ट नीचे बिछा लिया है अच्छे से, और एज़ इट इज़ मैं इसे कट कर दूँगी। और ध्यान रखिए कि आपका कपड़ा बिल्कुल बराबर में बिछा होना चाहिए। दोनों को किनारियाँ मिलती हुई होनी चाहिए, बीच सेंटर से भी मिलता हुआ होना चाहिए, जिससे कि आपकी सिलाई इधर उधर ना हो। और देखिए यहाँ पर मैंने अच्छे से कटिंग कर लिया है। और अब मैं आर्म होल की भी छटाई कर दूँगी। आर्म होल की गोलाई मैंने 1.5 इंच की ली थी, तो दोनों पार्ट मैंने इसी हिसाब से निकाल दिए हैं। अब मैं आधा इंच की इसमें मैंने छटाई कर दी है, तो ये 1 इंच की गोलाई रह गई है सामने के पार्ट की। अब देखिए कटिंग पूरी हो चुकी है। चलिए करते हैं इनको साइड और लेते हैं बाजू के लिए कपड़े को मैंने 4 फोल्ड में बिछा लिया है। स्लीव की लंबाई 14 इंच है, यानी कि 14 इंच है। 15 इंच की बाजू मैंने कटिंग की है। हाफ इंच दोनों तरफ से ये सिलने में चला जाएगा। नीचे किनारी बनी हुई है, तो मुझे डबल फोल्ड नहीं करना पड़ेगा। 3.5 पर मैंने स्लीव डाउन किया है और देखिए सीधा निशान लगा लिया है। चेस्ट का चौथाई भाग 9 लिया है और 2 इंच की मैंने इसमें लूजिंग दे दी है। चलिए अब स्लीव का शेप भी दे देते हैं। देखिए ध्यान से किस तरह से मैं निशान लगा रही हूँ। और आगे का जो गोलाई होती है ना, स्लीव की छटाई जिसको बोलते हैं, उसका भी मैं निशान लगा दूँगी। अब देखिए नीचे से बॉटम है मेरा 6 इंच और उसमें 2 इंच की मैंने लूजिंग रखी है। तो दोनों निशानों को इस तरह से लगा दूँगी और स्केल की हेल्प से मैं इसको तिरछा जॉइंट कर दूँगी ऊपर तक। ये वीडियो बिगनर्स के लिए है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको, या कोई भी आपका सवाल जवाब है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए दोनों निशानों को मैंने अच्छे से लगा लिया है और चलिए अब इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग बड़ी ही सावधानी से करिएगा, जिससे कि आपका कपड़ा ख़राब ना हो।
क्योंकि आप अगर इसको नए नए हैं, सीखना चाहते हैं कटिंग, तो पेपर पर ही इसको पहले ट्राई कीजिए कटिंग करना। देखिए किस तरह से मैंने हाथ से पकड़ा हुआ है, हाथ रखा हुआ है मैंने कपड़े के ऊपर, जिससे कि कपड़ा इधर उधर ना हो। और बड़ी आराम से इसको कटिंग करना होता है। ध्यान से कैंची चलाइए जिससे कि आपका कपड़ा इधर उधर ना हो। अब चलिए आगे की छटाई कर देते हैं। देखिए ध्यान से दोनों कपड़ों को उठाइए जिस तरह से मैंने उठाया है, और इस तरह से एक फ़िश के आकार में इसको कट कर देंगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।